सो हाय एंड वेलकम बैक टू अवर ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म विज़ार्ड स्टडी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का सिलेबस 2025-26 सेशन के लिए। ठीक है। जितने भी स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर क्लास में जो इंटर क्लास में अब आए हैं, इंटर कर रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ईयर से इंटर में आने वाले हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि हम यहाँ पे क्लास 12 मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट करवाने आए हैं। और आज हम सिलेबस के बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। ठीक है। टॉपिक्स देखेंगे कौन कौन से रिड्यूस्ड हैं और कौन कौन से हमारे 2025-26 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। जी हाँ, यूपी बोर्ड में हर बार आपका सिलेबस चेंज नहीं होता है। ठीक है, जाहिर सी बात है, मतलब हर बार सिलेबस चेंज नहीं होता, लेकिन ज़रूरी है सिलेबस पता होना चाहिए कि क्या आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, कौन कौन से रिड्यूस सिलेबस हैं। ठीक है, इसमें मैं रिड्यूस नहीं बताऊंगा, जो आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपके आने वाले हैं, ठीक है, वो मैं इस टॉपिक में आपको बताने, इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं टॉपिक वाइज बताना। ठीक है। देखिए, मैथ फर्स्ट की बात करें अगर हम, ठीक है, मैथ फर्स्ट की बात करें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी बात है कि आपने फर्स्ट ईयर क्लास में सिर्फ मैथ की एक ही बुक कंप्लीट की है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैथ की आपको दो अलग अलग बुक्स मिलेंगी। ठीक है, पहले मैथ के फर्स्ट पार्ट में आपको सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है, सेट्स नहीं होगा, सॉरी, रिलेशन एंड फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट और कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मिलेगा। ठीक है। और सेकंड पार्ट में आपको क्या क्या मिलेगा, इंटीग्रल मिलेगा, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल मिलेगा और डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, ठीक है, वेक्टर अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री और लीनियर प्रोग्रामिंग एंड प्रोबेबिलिटी आपको मिलेंगे। तो बेसिकली 7 चैप्टर्स आपके सेकंड में और 6 चैप्टर फर्स्ट पार्ट में होंगे, तो टोटल मिला के 13 पार्ट आपके क्लास 12 मैथमेटिक्स में आपको बताए जाएंगे। ठीक है, अब टॉपिक वाइज डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर आपका है, सबसे पहला चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है आपका रिलेशन एंड फंक्शन। ये मैथ फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर है, रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं क्लास 12 में। ठीक है, सारे टॉपिक्स नहीं पढ़ने, जैसे कंपोजिट नंबर वगैरह हो गया, ठीक है, इनवर्स रिलेशन वगैरह हो गया, ये सब नहीं पढ़ना है आपको। कौन कौन से टॉपिक हैं जो बेसिकली आपको पढ़ने हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन आपको पढ़ना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के टाइप में कौन कौन से आते हैं जैसे रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव रिलेशन, ठीक है, ट्रांसिटिव एंड इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, आपको ये चारों रिलेशन पढ़ने हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ठीक है, ये चार आपको रिलेशन के टाइप्स पढ़ने हैं। ठीक है, अलग अलग। और सेकंड जो पार्ट है वो वन टू वन एंड ऑन टू फंक्शन पढ़ना है। ठीक है, ऑन टू फंक्शन पढ़ना है, 1 to 1 एंड ऑन टू फंक्शन। देखिए, इसमें दो एक टॉपिक है आपको, एक टाइप्स ऑफ रिलेशन पढ़ना है, ठीक है, टाइप्स ऑफ फंक्शन नहीं है आपका, टाइप्स ऑफ फंक्शन है। फंक्शन जैसे 1 2 है, ठीक है। जैसे टाइप्स ऑफ फंक्शन में आपके 4 प्रकार के होते हैं, 1 ऑन टू, मैनी वन और इनटू फंक्शन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इनटू और मैनी वन आपसे नहीं पूछा जाएगा, 1 और ऑन टू पूछा जाएगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, इनटू और मैनी वन टिपिकल नहीं है, मैं पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ लेना है। ठीक है, तो आपके रिलेशन एंड फंक्शन में सिर्फ इतना ही आएगा, टाइप्स ऑफ रिलेशन, that is reflexive, symmetric, transitive and equivalence relation, and 1 on 2 and
1 to 1 एंड 1 to फंक्शन, ठीक है। दूसरा चैप्टर की बात करते हैं हम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। दूसरा चैप्टर आता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में आपका क्या क्या आएगा? सबसे पहले रेंज, डोमेन, कोडोमेन, रेंज, डोमेन, कोडोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यू आपको निकालने को आएगा ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, आईटीएफ लिख रहा हूँ, ठीक है, आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपका क्या आएगा? रेंज आएगा, डोमेन आएगा, कोडोमेन आपका सिलेबस में है, प्रिंसिपल वैल्यू, रेंज, ग्राफ ऑफ आईटीएफ, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। देखिए, अगर मैं बताना चाहूँ आपने, तो मैंने क्या किया था, मेरा भी 2022 में बोर्ड एग्जाम्स था, ठीक है, बट मैंने जो प्रैक्टिस की थी ना, पूरी बुक की थी, ओवरऑल मैंने पढ़ा था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं उन चीज़ों का रिलेट आगे करना था, ठीक है, मैथमेटिक्स से आगे कहीं फील्ड में जाना था, तो मैंने वो सारा का सारा पढ़ा था। तो मैं ये कहूँगा आपसे, आप इतना पढ़ना चाहे तो पढ़िएगा, ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँगा, लास्ट की जो प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाली एक्सरसाइज है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में रेंज, डोमेन, कोडोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू और ग्राफ ऑफ आईटीएफ, यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज बेसिकली आपसे पूछी जाएंगी। 2 एक्सरसाइज है, फर्स्ट एक्सरसाइज से आपका आएगा। ये 2 चैप्टर होंगे आपके, ठीक है। तीसरा चैप्टर है मैट्रिसेस। तीसरा चैप्टर है आपका मैट्रिसेस, तीसरा चैप्टर आपका है मैट्रिसेस, ठीक है। मैट्रिसेस से अगर हम बात करें तो आपको सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, नोटेशन वगैरह आना चाहिए, ठीक है। ऑर्डर, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ऑर्डर और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सारी आनी चाहिए, ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस सारी आनी चाहिए आपको, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में आपका जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक एंड डिस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जीरो एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स अलग एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, सिस्क्यू सिमेट्रिक एंड डिस्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एंड डिस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, डिस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया आपका। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस सारे के सारे आने चाहिए। ऑपरेशन क्या हो जाता है, ठीक है, ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। जैसे 2 मैट्रिसेस आपकी दी गई होंगी, कभी आपको उनको सब्ट्रैक्ट करना होगा, कभी उनको ऐड करना होगा, कभी मल्टीप्लाई करना होगा, कभी डिवाइड करना होगा, तो यही बेसिकली आपका ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस हो जाता है, ठीक है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह ये ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस कहलाता है, ठीक है। फिर आपका इन्वर्टिबल मैट्रिसेस आना चाहिए, ठीक है, इन्वर्टिबल मैट्रिसेस यानी कि इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है, यानी कि मैट्रिसेस से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो छूटा हो किताब में, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, ठीक है, इफ इट इज एग्जिस्ट, ठीक है। सारा का सारा मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ऑल, ठीक है, मैट्रिसेस का पूरा चैप्टर आएगा। ऐसे ही डिटर्मिनेंट का सारा चैप्टर आएगा, ठीक है। 4th चैप्टर आपका क्या है, डिटर्मिनेंट, क्या है, डिटर्मिनेंट, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपको, ठीक है, बहुत ही एक पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन होगा आपको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
इसकी मैं गारंटी लूँगा आपका, ठीक है। और मैं डिटर्मिनेंट भी सारा का सारा आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट आपका हो जाता है, जहाँ पे माइनर कोफैक्टर और एप्लीकेशन होती हैं। जैसे माइनर कोफैक्टर आपके हो जाते हैं, ठीक है, और एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट हो जाती हैं, एप्लीकेशंस हो जाती हैं, ठीक है, और एप्लीकेशंस हो जाती हैं, ठीक है। फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल वगैरह है, ठीक है, अलग एक्सरसाइज ही है एरिया ऑफ ट्रायंगल के ऊपर, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाता है एडजॉइंट ऑफ इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है आपका, ठीक है। एंड कंसिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी, नंबर ऑफ सिस्टम्स, कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी हो जाता है, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, ठीक है। एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय टू मेथड, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, वो भी आएगी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। यानी कि डिटर्मिनेंट में भी क्या कह सकता हूँ मैं, क्या आएगा, सारा कुछ आएगा। डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस एक अलजेब्रा का पार्ट है, जिसमें आपका हर एक टॉपिक आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। और बहुत अच्छे से इसमें 15 to 20 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं आपके मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट से, बहुत ही लेंदी वर्जन है ये, ठीक है। सबसे जो कैलकुलेटिव पार्ट है आपका, वो आपका यहीं देखने को मिलता है, ठीक है, इसी टॉपिक में देखने को मिलता है अलजेब्रा के पार्ट में, मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट में, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से हम लोग कवर अप करेंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, ये 4 चैप्टर हो गए मैथ फर्स्ट के, ठीक है। अभी 2 चैप्टर और आपके मैथ फर्स्ट में आने हैं, उनको देखते हैं, फिर मैथ सेकंड पे आएंगे। अभी हम मैथ फर्स्ट की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, मैथ्स फर्स्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। और अब जो पार्ट आएगा वो कैलकुलस का पार्ट है, बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैलकुलस के 2 चैप्टर आपके बेसिकली मैथ फर्स्ट में दिया है। पहला 5वां चैप्टर है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। बेसिकली अगर मैं कहना चाहूँ तो यहाँ से क्या आएगा क्या नहीं आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, एक मीन वैल्यू थ्योरम करके आपका डिफरेंशियबिलिटी में 5.8 आती है, ठीक है, मेन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है। बेसिकली मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो, मीन वैल्यू थ्योरम, बुक खोलेंगे आपको तो 5.8 आपकी जो है मीन वैल्यू थ्योरम है। उसको छोड़ के, मीन वैल्यू थ्योरम को छोड़ के, 5.8 को छोड़ के बाकी सब आएगा, ठीक है, ऑल, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम को छोड़ के बाकी पूरा कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आएगा। जैसे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, डिफरेंशियबिलिटी ऑन डबल डिफरेंशिएशन तक आपका सारा का सारा आएगा, ठीक है। टॉपिक में बता देता हूँ आपको, ठीक है। जैसे कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, चेन रूल, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लाइक sin 1 - x, cos 1 - x, tan 1 - x, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्सप्रेस्ड इन पैरामीट्रिक फंक्शन सेकेंड ऑर्डर तक आपका सारा का सारा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में पूछा जाएगा। क्या नहीं पूछा जाएगा, मीन वैल्यू थ्योरम आपकी नहीं आएगी, ठीक है। और लास्ट चैप्टर जो हमारा आता है वो क्या आता है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। इसमें 6 टॉपिक हैं आपके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में 6 टॉपिक हैं। अब कौन कौन से नहीं आएंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। एक आपके टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है, टेंजेंट एंड नॉर्मल है। और एक आपका टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन,
अप्रोक्सीमेशन दोनों को छोड़ के, ठीक है, बाकी सारा आएगा, बाकी सारा आएगा, ठीक है। अप्रोक्सीमेशन और टेंजेंट एंड नॉर्मल को छोड़ के बाकी सारा आएगा। टेंजेंट एंड नॉर्मल एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या, इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन आपको दिख जाता है बोर्ड में, कभी कभी नहीं दिखता है, हालांकि 2 से 3 नंबर में आता है। तो क्या करेंगे, हम इसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत है, अप्रोक्सीमेशन भी पढ़ लेंगे, लेकिन आपकी मर्जी हो पढ़ना ना पढ़ना, ठीक है। बाकी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आता है वो मैक्सिमम मिनिमा आता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम मिनिमा। और पहली एक्सरसाइज आपकी जो आपके रेट ऑफ चेंज के ऊपर है, ठीक है। सेकंड है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। थर्ड आती है आपकी टेंजेंट एंड नॉर्मल। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन। फिफ्थ एंड सिक्स आपकी आती है मैक्सिमम और मिनिमा के ऊपर, ठीक है। तो वो सारी के सारे हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा मैथ फर्स्ट का पूरा सिलेबस था, ठीक है, जो भी आपका आने वाला है, ठीक है। और जो टॉपिक्स मैंने बताए नहीं आने वाले वो आपको नहीं पढ़ने, बाकी सारा का आएगा, ठीक है। सो ये हमारा मैथ फर्स्ट का बेसिकली सिलेबस था। और अगली वीडियो में आपको मैथ सेकंड का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं हमारे चैनल पे आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करने होते हैं। अप्रॉक्स 31 मार्च या फिर अप्रैल से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल से हम लोग क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। बेहद बहुत अच्छी क्लासेस कराऊंगा मैं, ठीक है। हर एक टॉपिक को बहुत ही इजी वे में, इजीएस्ट फंक्शन में लेके चलूँगा, ठीक है। जैसे मुझे खुद कभी कभी प्रॉब्लम होती थी जब मैं ऑनलाइन पढ़ता था, ठीक है। मैं वो चीज़ें डिस्कस नहीं कर सकता था जैसे अपनी टीचर से, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देखता था, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ पे मुझे प्रॉब्लम आती थी वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। कोशिश करूँगा पूरी की पूरी। सो फर्स्ट ऑफ वीक से हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही, ठीक है। या फिर एक्सेप्शन है यार, कोई ज़रूरी नहीं, क्या पता मैं कल से स्टार्ट कर दूँ, क्या पता मैं परसों से स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। सो ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी, प्रेस बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बने रहिए। मैथ सेकंड का सिलेबस हम अगले लेक्चर में देखेंगे। जय श्री राम, राधे राधे।